जन्नत की दुनिया एक ऐसा पुरस्कार जहान है जिसके बारे में इंसान हमेशा से हैरत में मुब्तला रहा है। कुरान व हदीस में जन्नत का तज़किरा बार बार आया है और ये हकीकत हमारे ईमान का हिस्सा है कि जन्नत वाकई मौजूद हैं। ये मखलूक हमारी आँखों से ओझल है, लेकिन हमारी दुनिया में, हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द ये सब बसता हैं। इंसान ने जब से होश संभाला है तब से इसके ज़हन में जन्नत के बारे में सवालात उठते रहे हैं। ये कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ताकतें क्या हैं, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उनके और इंसान के ताल्लुकात किस नौयत के हैं। ये सब सवालात सदियों से इंसानियत के ज़हनों को खटकते रहे हैं। जन्नत को अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया। वो इंसान की तरह मुकल्लफ मखलूक हैं, यानी उन पर भी ईमान, अमल, इबादत और नाफरमानी का हिसाब है। कुछ जन्नत मुसलमान हैं और कुछ काफिर, कुछ नेकूकार हैं और कुछ शरीर, कुछ कुरान की तिलावत सुनकर ईमान ले आए और कुछ हमेशा के लिए ज़िद में पड़ गए। इंसानों की तरह उनमें भी कबीले हैं, ख़ानदान हैं, ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। ये खाते पीते भी हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाए हुए हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ साथ चलती है, लेकिन हुक्म से पोशीदा है। कभी कभार अल्लाह के हुक्म से या किसी ख़ास वजह से ये इंसानों को नज़र आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ख्वाबों में उनका दीदार होता है और कभी हकीकत में। दुनिया के हर कोने में लोगों की हज़ारों कहानियाँ मौजूद हैं जिनमें जन्नत के साथ पेश आने वाले वाक़यात बयान किए जाते हैं। कोई कहता है कि जंगल में एक पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी, कोई कहता है कि वीरान खंडरात में एक साया सा नज़र आया, कोई बताता है कि किसी वीरान घर में रोशनी और हलचल देखी जो हकीकत में वहाँ मौजूद ही ना थी। ये सब वाक़यात जन्नत की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि जन्नत बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। वो इंसानों पर मुसल्लित नहीं हो सकते, मगर जब इंसान अपनी गफलत या गुनाहों की वजह से कमज़ोर हो जाता है तो कभी कभी वो उन पर असरअंदाज हो जाते हैं। कुरान की तिलावत, ज़िक्र इलाही, नमाज और अल्लाह पर यकीन इंसान को जन्नत के शर से महफूज रखते हैं। जो शख्स कुरान के करीब रहता है, जन्नत कभी इस पर गालिब नहीं आ सकते। लेकिन जो शख्स अंधेरों, बुराइयों और गुनाहों में डूब जाए तो वो शैतानी जन्नत के जाल में फंस सकता है। जन्नत का जिक्र कदीम किस्सों कहानियों में भी मिलता है। अरब की रिवायत में भी जन्नत का जिक्र आम था। जब रात को लोग रेगिस्तान में सफ़र करते तो अजीब व गरीब आवाज़ें सुनते और खौफज़दा हो जाते। कभी चिराग की लो बगैर हवा के बुझ जाती तो लोग कहते ये जन्नत की शरारत है। पुराने घरों, गारों और वीरान जगहों को हमेशा जन्नत की आमाजगा समझा जाता रहा है। लेकिन इस्लाम ने हमें ये सिखाया कि जन्नत भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ़ अल्लाह से डरना चाहिए। जन्नत का एक सबसे मशहूर वाक़या हज़रत सुलेमान